जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सब्सक्राइब करना है। थैंक यू टू ऑल हु हैव सब्सक्राइब्ड एंड अ रिमाइंडर टू दोज हु हैवंट। प्रेस द बेल आइकन नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सोचा है हमारे काफी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ एंगेज करते हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट का पॉइंट सुनना जरूर। इसमें क्या होगा कि हम जो भी ऐसा बंदा होगा, जो हमारा सब्सक्राइबर होगा, जो हमसे ज्यादा एंगेज करता है, जो हमारी हर वीडियो लाइक करता है, उस पर कॉमेंट करता है, तो उसके लिए एक बेनिफिट और प्लस पॉइंट कि हम उसके साथ एक अपना सेशन करेंगे खुद का, जिसमें जो भी ऐसी चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे रेज्यूमे में उसके क्या क्या चीजें हैं जो उसे लगती हैं कि चेंज होनी चाहिए, या फिर ऐसे इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें वो अटकता है, अटकती है। तो ऐसे सब्सक्राइबर्स के लिए इफ यू वांट टू बी दैट वन, comment down, like this video, share, subscribe and do all that stuff. Yeah. Hi and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Career Streaks. I am Muskan and in this video we are going to talk about answering the most important or the difficult questions of the interviews. So let's get started. काफी लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपनी जो वीकनेस होती है उसे कुछ ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। बट यू शुडंट फॉरगेट दैट ये जो वीकनेस होती है वो हमें अपने इंटरव्यूज में ज्यादा अच्छे तरीके, मतलब ज्यादा हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो सामने बैठा बंदा है वो तुम्हें जज कर रहा है। अगर वो तुम्हें जज कर रहा है तो वो तुम्हारी वीकनेसेस को तुम्हारे अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। तो तुम्हें इस तरीके से आंसर करना है कि तुम्हारी वीकनेस एक्चुअली वीकनेस ना लगे, उसे तुम्हें अपने स्ट्रेंथ्स के अंदर हाईलाइट करके और गिफ्ट रैप करके, शुगर कोट करके ऐसे प्रेजेंट करना होगा। सच राइट, माई मार्केटिंग स्किल और एनी ऑफ द स्किल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई राइटिंग स्किल्स और समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज अनदर एग्जाम्पल, like I have been a team player since the beginning, but sometimes my anger issue takes control of me. That's something I'm working on. So these are few of the examples. जैसे तुमने अपनी पहले एक स्ट्रेंथ हाईलाइट की, बट ये मेरी वीकनेस है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी से कि मैं इस पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज, और काफी बार ये भी हो सकता है कि लोग तुमसे पूछे कि तुम कैसे काम कर रहे हो उस पे। तो एंगर इश्यूज में अगर मैं बोलूंगी तो यू कैन से कि मैं योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन पे फोकस कर रहा हूँ। राइटिंग स्किल्स में अगर बोला जाए तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस रोज करता हूँ या करती हूँ। सो दैट इज हाउ यू टैकल अ क्वेश्चन लाइक दैट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है व्हाई शुड वी हायर यू। काफी लोग, मतलब मोस्टली जॉब इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि हम तुम्हें क्यों हायर करें। भाई साफ सीधी बात है, ये तो क्वेश्चन है जो नॉर्मली लोग पूछेंगे, बट इसमें तुम्हें आंसर कैसे करना होगा, तुम्हें एज अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन आंसर करना होगा। सपोज बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल है तो तुम्हें उसमें एज पर आंसर करना होगा कि मेरे पास एज सच एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे पास पब्लिक रिलेशंस में एक्सपीरियंस है या फिर सेल्स में एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपकी कंपनी में इस रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। That is how you answer this type of question. For example, I have been an enthusiast in the field of business development, sales, and I have certain achievements in the specific domain which highlight the competence for the job role. That is how you answer such type of question. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है व्हाट समथिंग यू डिड नॉट लाइक अबाउट योर लास्ट जॉब। अब मैं एक और चीज इसमें वापस हाईलाइट करूंगी कि यार कुछ भी नेगेटिव मत रखना अपने ऐसे इंटरव्यू में, कुछ भी किसी के बारे में नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि इट पोर्ट्रेज यू एज अ नेगेटिव पर्सन। तो व्हाट यू कैन रादर स्पीक इज, although my team and the work environment has been great, but some of my managers did not have a team player spirit, which eventually drove me to search for another career opportunity, or something that you did not like about your job, you can add up to it and customize it accordingly. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हाउ डू यू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट विद अ कोवर्कर। तुम्हें इफ यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो तुम्हें ये चीज पता भी होनी चाहिए कि यू शुडंट डिसरिस्पेक्ट एनी ऑफ योर कोवर्कर, एंड ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बंदे को मतलब डिसरिस्पेक्ट इवेंचुअली फील हो। तो इसी को हमें इसी तरीके से आंसर करना है दैट आई विल नेवर डिसरिस्पेक्ट माय कोवर्कर एनी हाउ, and you can answer like since I've always been a team player in this situation I usually try to talk nicely with the other person so that the conflicts get resolved and we find a solution to a better problem. तुम्हें जनरली भी यही करना चाहिए। अगर तुम्हारे कोवर्कर के साथ कुछ इश्यूज हो तो व्हाट यू कैन रादर डू इज उस बंदे के साथ या बंदी के साथ बैठ के बात करो एंड रिजॉल्व एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट इशू।
that is the answer to this solution and you should to this problem and you should be answering this only. इसमें कुछ ज्यादा अपने आप की बढ़ाई करने की कोशिश मत करना. मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि मक्खन लगाने की कोशिश मत करना, because interviewer will eventually catch it. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस. इसका मतलब है कि तुम अपने जनरल लाइफ में स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है कि काफी बार ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है ना, लोग यूजुअली क्विट कर देते हैं सिचुएशंस को एंड इवेंचुअली कंपनीज को लॉस होता है. तो ये चीज बंदे की कॉम्पिटेंस जज करने के लिए ये चीज पूछनी जरूरी होती है कि तुम स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो. अब हर बंदे ने कभी ना कभी अपनी रियल लाइफ में स्ट्रेस हैंडल किया ही होता है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना चाहिए. जैसे ट्राई आंसरिंग बाय प्रोवाइडिंग रियल लाइफ इंस्टेंसेस, मतलब जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उन्हें प्रोवाइड करके इस क्वेश्चन को आंसर करोगे तो बेटर लगेगा. जैसे तुमने कभी अपनी रियल लाइफ में जैसे किसी एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया हो, किसी फेलियर के टाइम पे अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया हो, कैसे ओवरकम किया हो, दैट इज द मेजर एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन हाउ यू शुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन. इसका एग्जाम्पल होगा, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ड इन अ टास्क and the other day I had to face my colleagues for the same thing, which was a very stressful situation for me. What I did instead of panicking was take a deep breath and face the situation all by myself. This is just an example. You can customize it accordingly according to your need and your situation, what has been arised. And if तुम्हारे पास कोई better situation है, you can also provide that for plus points or the brownie points. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला वीकनेस के टाइम अपनी वीकनेस ज्यादा तुम्हें हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, तो अचीवमेंट के टाइम तुम्हें ज्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए. जो रियल फैक्ट है, जो जैसा है तुम्हें वैसे ही बताना चाहिए. ऐसे ही ट्राई आंसरिंग विद एन एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के साथ आंसर करो जो रियल लाइफ सिचुएशन में तुम्हारे साथ हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल, try having more emphasis on some real life achievements and highlight your scholar achievements side by side. मतलब जैसे तुम्हारी रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे मैंने पिछले में पुट किया, वैसे ही कोई एग्जांपल पुट करो और साथ में कोई स्कॉलर अचीवमेंट, जैसे कोई तुमने ओलंपियाड्स में कुछ जीता हो, मेडल्स जीते हो, ट्रॉफीज जीती हो, हाईलाइट दैट साइड बाय साइड, ताकि तुम्हें उसे बंदे को ये पता चल जाए कि तुम स्कॉलर कितने अच्छे हो और उस बंदे को ये पता चल जाए कि तुम रियल लाइफ में भी सिचुएशंस का डट के सामना कर सकते हो. अब काफी बार होता है B2B सेल्स में या फिर बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल्स में एक क्वेश्चन होता है, हाउ विल यू हैंडल इफ योर क्लाइंट इज रूड टू यू. काफी बार मतलब रियल लाइफ में भी सिचुएशंस आती हैं कि योर क्लाइंट इज स्पीकिंग रूड टू यू, काफी रूडली तुमसे बात कर रहा है, तो उस टाइम पे तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे. जनरली क्या करना चाहिए बंदे को, सबसे पहले तो अपने सीनियर जो भी है तुम्हारे सीनियर मैनेजमेंट में उसे कंसल्ट करना चाहिए और उसके बारे में एक्चुअली उसे बताना चाहिए. तो जो तुम्हारा सीनियर मैनेजमेंट में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक्शन लेना चाहिए. सिमिलर हैव रिटन, I will try to be nice at first place, but if he or she is still rude, then I would probably ask someone else to take over or consult someone from the senior management. That is how you should react to this particular situation and answer to this particular question. That's all we had in this video today. Thank you for watching. इसके अलावा जो भी रिसोर्सेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. मैंने एक चीज बताई थी कि लिंक्डइन पे मैं जो भी मुझे जॉब्स दिखती है उसमें मैं लिख देती हूँ कमेंट फॉर माई कनेक्शंस. So if you want and if you are in search of a job, you can visit my LinkedIn profile. Link is mentioned below. Check out that, and you can follow me on Instagram and LinkedIn and subscribe to this channel. Like this video, share with your peers, and let me know if you and comment down all of your suggestions for it. Thank you so much. See you soon. Bye bye.